इंदौर नगर निगम ने गुरुवार को 2023-24 का 7,473 करोड़ का बजट पेश कर दिया है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने अपना पहला बजट ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में पेश किया है। इस बार बजट में लोगों पर किसी भी तरह का कोई नया कर नहीं लगाया है। बजट में सोलर और डिजिटल सिटी बनाने और शहर के 150 चौराहों को फ्री वाईफाई जोन बनाए जाने का प्रस्ताव दिया है। वहीं बजट पेश होने के बाद महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इसे शहर हित में बताया है। नगर निगम में पेश हुआ 2023-24 का बजट। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने शहरवासियों को दी बड़ी सौगात। शहर के 150 चौराहे बनेंगे फ्री वाईफाई जोन। सोलर और डिजिटल सिटी बनाने पर दिया बजट। नेता प्रतिपक्ष चिंटू चोकसे ने बताया काल्पनिक बजट। जी हां, इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने गुरुवार को अपना पहला बजट 7,473 करोड़ का बजट पेश किया। इस बजट में इस बार लोगों के लिए किसी भी तरह का नया कर नहीं लगाया गया है। साथ ही इंदौर शहर के 150 चौराहों को फ्री वाईफाई जोन बनाए जाने का प्रस्ताव दिया। डिजिटल सिटी बनाने के लिए 60 करोड़ खर्च होंगे। इसके लिए नगर निगम खुद का डेटा सेंटर भी बनाएगा। नर्मदा के चौथे फेज का पानी इंदौर में लाएंगे। निगम कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा। तो वहीं अटल सिटी बस की सेवाओं का विस्तार करते हुए अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज सहित अन्य शहरों तक यात्री बस शुरू की जाएगी। अपने भाषण में महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इंदौर को सेवन आइका वाला शहर बताया। को स्थापित किया है। सौभाग्य से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व के सामने पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भारत के लिए सन 2070 तक जीरो कार्बन क्रेडिट का लक्ष्य निर्धारित किया। हमारा सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में इंदौर नगर पालिका निगम द्वारा देश में पहली बार पेयजल आपूर्ति के लिए और हम परंपरागत विद्युत ऊर्जा के स्थान पर सोलर ऊर्जा के माध्यम से न सिर्फ नर्मदा पेयजल को इंदौर तक पंपिंग करने के लिए लाने की प्रक्रिया में करोड़ों रुपए बचा सकेंगे, पर्यावरण संरक्षण में भी अपना योगदान सुनिश्चित कर रहे हैं। यह देश का पहला ग्रीन बॉन्ड है जिसमें देश के 28 राज्यों के नागरिकों ने इन्वेस्ट किया है, जो दर्शाता है कि इंदौर का ब्रांड पूरे देश का ब्रांड है। इसका अर्थ है इंदौर के भविष्य की संभावनाओं पर पूरे भारत को भरोसा है। यह इंदौर का नया दौर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर वासियों से आग्रह किया है कि इंदौर की रचनात्मकता के अनुरूप सोलर एनर्जी को घरेलू ऊर्जा का मुख्य स्रोत बनाते हुए इंदौर को सोलर सिटी बनाने का संकल्प पूर्ण करना है। इस हेतु 2 वर्ष में 300 मेगावाट तक पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। शहर में विभिन्न स्थानों पर सौर ऊर्जा संरचनाओं के विकास पर व्यय हेतु राशि रुपए 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है एवं आगामी 3 मई को शहर की सोलर सिटी बनाने के विजन डॉक्यूमेंट को प्रकाशित भी किया जाएगा। निगम स्वामित्व के समस्त भवन एवं 200 उद्यानों को सौर ऊर्जा से रोशन करने का प्रावधान किया गया है। स्वच्छता में नंबर 1 होने के बाद अब हमें पर्यावरण के प्रति अपने उत्तरदायित्व में भी देश में अग्रणी रहना है। इस हेतु 175 लाख यूनिट प्रति माह उत्पादित करने वाला 600 मेगावाट का एक सौर ऊर्जा संयंत्र लगभग 305 करोड़ की लागत से लगाना प्रस्तावित है। प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन हेतु इस वर्ष बजट में राशि रुपए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस हेतु ग्रीन बॉन्ड के माध्यम से धन एकत्रित किया गया। एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा, विकास की दौड़ में जो हमसे पीछे छूट गए हैं, आर्थिक तरक्की जिन क्षेत्रों में अटकी है, हमारा प्रयास ऐसे पिछड़े क्षेत्र के संपूर्ण विकास पर केंद्रित होना चाहिए। सेकेंडरी लाइनों को जोड़ने एवं सीवरेज आउटफ्लो के कार्य हेतु संबंधित बजट मदों में कुल राशि रुपए 274 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नागरिकों की मांग एवं स्थान की उपलब्धता के अनुसार चयनित स्थानों पर सामुदायिक सार्वजनिक शौचालय के निर्माण कार्य कराए जाएंगे। इस हेतु बजट में राशि रुपए 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ये बनने वाले शौचालय स्मार्ट और फ्रेश रूम्स की तरह होंगे। शहर में स्थित विभिन्न कुओं, बावड़ियों के जीर्णोद्धार एवं सफाई पर रखरखाव हेतु वित्तीय वर्ष 23-24 में विभिन्न बजट मदों में कुल राशि रुपए 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन योजना अंतर्गत एसटीपी निर्माण एवं सीवर उपचारित जल की लाइन बिछाने के कार्य हेतु राशि रुपए 217 करोड़ का प्रावधान किया गया है। निगम द्वारा 100 किलोमीटर नवीन सीवरेज लाइन डालने का लक्ष्य रखा गया। सोलर सिटी का संकल्प। सभापति जी, ये मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि 10 मई के पहले देश की पहली सोलर सिटी माननीय मुख्यमंत्री जी सांची को घोषित कर देंगे। उसी दिशा में इंदौर 2 टायर सिटी में, डेवलपिंग सिटी में 30 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों की सूची में मध्य प्रदेश का पहला ऐसा शहर बने। हम प्रयास करें जो देश का पहला ऐसा शहर बने जो सोलर सिटी हो, जो सोलर ऊर्जा के आधार पर चली है। 15 मई के पहले इंदौर इसको करने का अपना विजन डॉक्यूमेंट। भविष्य के सपनों को गढ़ना है, हमें और आगे बढ़ना है, हमें और आगे बढ़ना है। सभापति जी, ये स्वच्छता का 7वां वर्ष है। आज गंगा सप्तमी भी है। निश्चित तौर पर हम 7वीं बार देश में सिरमौर होंगे और इंदौर के जो 7 आई हमने आज इंदौर के सामने रखने का काम किया है। 7 I for इंदौर। इंदौर मीन्स आइडिया, इंदौर मीन्स इनोवेशन, इंदौर मीन्स इन्वॉल्वमेंट, जिसको हम जन भागीदारी और पब्लिक पार्टिसिपेशन भी कहते हैं। इंदौर मीन्स आईटी, इंदौर मीन्स इनिशिएटिव, इंदौर मीन्स इंस्पिरेशन, इंदौर मीन्स इंडिपेंडेंट। ये 7 आई इंदौर को स्वच्छता के साथ साथ सातों क्षेत्रों में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। These 7 I's have brought laurels to Indore across all sectors, may it be cleanliness, public transport, water recharge or street food. Indore is the next generation city in the country which is full of enthusiasm, excitement and has vibrant energy among youth with the different cultures inherited through Ma Ahilya Bai Holkar. There was a time when youngs from Indore used to go out for quality education and better employment. But now, with our concerted efforts, this city has reached new heights and has become the global provider of all the amenities and facilities, whether it is education, employment in corporate sector and infrastructure development. Dreams are becoming reality. इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि इंदौर एक दौर है जब देश में लोग सोचते हैं इंदौर को काम कर चुका होता है। उसकी शुरुआत करते हुए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि इंदौर में उन्होंने 3 एकड़ जमीन सम्माननीय सुमित्रा महाजन जी की अध्यक्षता वाले ट्रस्ट को दी है, जहां अहिल्या का स्मारक बनाया जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ इंदौर नगर निगम भी और इंदौर स्मार्ट सिटी ने भी ये तय किया है कि राजवाड़ा क्षेत्र को इंदौर के नए देवी अहिल्या लोक के रूप में बनाने का काम इस बजट के माध्यम से परिषद करेगी। इंदौर की पुरातात्विक धरोहर के संवर्धन की दृष्टि से राजवाड़ा, दुर्गा माता मंदिर, लालबाग, गोपाल मंदिर, हरिहर राव, गोलिया सरकार की छतरियों को संवारने का काम किया गया है। संवर्धन के साथ साथ इंदौर की आराध्य लोक माता देवी अहिल्या के संस्कारों को आदर्शों के अनुरूप आपके व्यक्तित्व और व्यक्तित्व पर किया गया है। वाटर फाउंटेन के साथ लेजर लाइट एंड साउंड का निर्माण कार्य किया जाएगा। भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिखा है, भूभाग में ही शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय है। हिंदू तन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। सभापति महोदय, लोकतंत्र में जनता का आशीर्वाद सर्वोपरि है। सौभाग्य से मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को इंदौर महानगर के महापौर जैसे दायित्व पर कार्य करने का अवसर जनता ने दिया है। हमारे सभी 85 पार्षद इस विकास यात्रा के सहभागी हैं। श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के भूमि पूजन के 2 वर्ष पूर्ण होने के पावन दिवस के अवसर पर 5 अगस्त 2022 को हमने कर्तव्य निष्ठा की शपथ ली थी। तब मैंने अपने भाषण में कहा था, शहर के विकास में सभी निगम परिषदों का यथायोग्य योगदान रहा है। विशेष रूप से महापौर के रूप में श्री कैलाश विजयवर्गीय, डॉक्टर उमा शशि शर्मा, श्री कृष्ण मुरारी मोघे और श्रीमती मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ के नेतृत्व के साथ साथ पूर्व में भी जितने महापौर रहे हैं,
उन्होंने हमारी निगम परिषदों में ऐतिहासिक विकास किया है। हमारा इंदौर की जनता की भावनाओं के अनुरूप विकास को तेज गति देने का प्रयास रहा है। हम बढ़ते महत्वाकांक्षी शहर की आवश्यकताओं के अनुरूप आधुनिक इंदौर की अभिलाषा की उड़ान को सुनिश्चित कर रहे हैं। देश के जननायक वैश्विक नेता हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक सशक्त राष्ट्र के रूप में विश्व को दिशा दे रहा है। प्रधानमंत्री स्वयं अनेकों अवसर पर अपने इंदौर की अतिथि सत्कार परंपरा, खान पान और स्वच्छता की प्रशंसा कर चुके हैं। 400 गेटेड कॉलोनियों में स्ट्रीट लाइट के विद्युत भार निगम द्वारा वहन किए जाने के ऐतिहासिक निर्णयों एवं इंदौर को सोलर सिटी, डिजिटल सिटी बनाने के संकल्प के साथ यह बजट प्रस्तावित कर रहा है। इंदौर नगर पालिका निगम के वित्तीय वर्ष लेना चाह रही हूँ, जो कि मैं आपको बधाई देती हूँ। महापौर जी बहुत अच्छा बजट लेकर आए हैं निश्चित तौर पर। आपको बता दें कि इंदौर में सीएम ने 3 एकड़ जमीन सुमित्रा महाजन की अध्यक्षता वाले ट्रस्ट को दी है, जहां मां अहिल्या का स्मारक बनाया जाएगा। राजवाड़ा क्षेत्र को नए देवी अहिल्या लोक के रूप में बनाने का काम परिषद करेगी। अहिल्या लोक के निर्माण का प्रावधान किया गया है। लेजर लाइट और साउंड सिस्टम पर भी काम किया जाएगा। सबसे पहले महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने सभापति मुन्ना लाल यादव और कांग्रेस समर्थित नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसी को बजट की डिजिटल प्रति सौंपी। इस बार बजट को पेश करने के बाद महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बात करते हुए इसे शहर के हित में बताया और इंदौर को सोलर सिटी और डिजिटल सिटी बनाने का संकल्प लिया। नगर निगम का बजट आज पेश हुआ है। पुष्यमित्र भार्गव ने अपने ये कार्यकाल का पहला बजट पेश किया है। मेरे संग मौजूद है सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। यह बजट आपने अपने कार्यकाल में पेश किया है। जनहित की बात की जाए, विकास की बात की जाए, आज बड़ा खुशी का नज़ारा भी दिख रहा है। मैं ये बजट इंदौर के विकास की तेज़ रफ्तार का बजट है। महिलाओं के सम्मान का, युवाओं के लिए रोज़गार का और साहित्यिक, सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से भी है। प्रधानमंत्री जी का विज़न, मुख्यमंत्री जी का मिशन लेकर संभवतः देश का पहला, पर मध्य प्रदेश का तो पहला ही है ही, जो नगर पालिका पेपरलेस ई बजट लेकर आई है, जिसमें कर्मचारियों के लिए इंदौर की ऐसी 400 गेटेड कॉलोनी जिसका स्ट्रीट लाइट का, इलेक्ट्रिसिटी का भार नगर निगम उठाएगी। इसके अलावा निर्माण की दृष्टि से, खेल की दृष्टि से, युवाओं की दृष्टि से ये पहला इंदौर का सोलर सिटी और डिजिटल सिटी बनाने का बजट है। शहर में छठी बार तो शहर में स्वच्छता में 7वीं बार भी अब इंदौर आए, इसके लिए भी नहीं, गंगा सप्तमी के दिन स्वच्छता में हम 7वीं बार आएँ, उसी का ये बजट है। इंदौर के लिए ये गौरव की बात है कि इंदौर 7वीं बार भी स्वच्छता का आसमान छुएगा और उसको लेकर पर्याप्त प्रावधान इस बजट में किए गए। मुख्य बात क्या है आम जन के लिए, शहर के विकास को लेकर ये सोलर सिटी का बजट है, जो रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करेगा। उससे बचने वाले पैसे शहर के विकास में लगेंगे। आम नागरिकों के लिए रोज़गार की दृष्टि से कई सारी सुविधाएं इस बजट में दी गई हैं। युवाओं के लिए लाइब्रेरी बनाना हो, कैरियर काउंसलिंग करना हो, महिलाओं को प्रोत्साहन के लिए कई सारी स्कीम्स से जोड़ा गया है। नगर निगम के जो मूलभूत काम हैं, पानी, ड्रेनेज और बिजली, इन तीनों के लिए अभी तक के सर्वश्रेष्ठ प्रावधान किए गए हैं। मां नर्मदा जी का 4था चरण इंदौर आएगा, इससे बड़ा कोई विकास नहीं है। ड्रेनेज की दृष्टि से नए 3 एसटीपी प्लांट जो कान नदी को और शहरों की गंदगी को भी ठीक करने का काम करेंगे। बिजली की दृष्टि से 400 गेटेड कॉलोनी के बिजली की व्यवस्था करने हम वाले हैं। आप विपक्ष ने आपत्ति भी ली थी सर। विपक्ष को मौका कल मिलेगा, अभी कोई आपत्ति नहीं है। जब वो कल बोलेंगे तब सुनेंगे। तो बिल्कुल आज इंदौर महापौर ने यहाँ ई बजट पेश किया है और उन्होंने तमाम ऐसी योजना है इस बजट में शामिल की है, जहाँ 7,400 करोड़ का यह बजट आज पेश किया गया है। मैं सहयोगी गौतम सरदार के साथ अजय से, खबर मध्य प्रदेश, इंदौर। वहीं इंदौर नगर निगम महापौर पुष्यमित्र भार्गव द्वारा पेश किए गए बजट पर नगर निगम नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसी ने इसे काल्पनिक बजट बताया है। नगर निगम का आज बजट पेश हो चुका है और इस समय मेरे संग मौजूद है विपक्ष के नेता चिंटू चौकसे जी। सर, बजट पेश हुआ 7,400
कहीं ना कहीं तमाम सारी योजनाओं को लेकर राशि भी रखी गई। देखिए किस तरह कि विपक्ष देखता है? अब मेरे शर्ट से ही समझ गए होंगे कि ये बजट हमारी दृष्टि में कैसा है। टोटल वास्तविकता से परे है ये बजट। जिसकी परिकल्पना के लिए बहुत मेहनत चाहिए वैसा है बजट, लेकिन हमको कहीं भी नहीं लगता है कि इस बजट पे किसी प्रकार की कोई एक्शन या रिएक्शन होने वाली है। अब हम बात करें कि आदरणीय महापौर जी ने बोला कि हम इंदौर को सोलर सिटी बनाएंगे। सोलर सिटी बनाने के लिए आपकी क्या कार्य योजना है, किस दिशा में काम करेंगे, कहाँ कहाँ से सोलर पैनल्स लगेंगे, कैसे लगेंगे, इसको लेकर फंड कहाँ से आएगा, इसके इम्प्लीमेंट कैसा होगा, इसको लेकर कोई भी बात नहीं हुई। डिजिटल सिटी की बात करें तो जब स्मार्ट सिटी नाम की कोई इंदौर शहर में चीज़ आई तब भी डिजिटल सिटी की बात हुई, वाईफाई जोन बनाने की बात हुई, लेकिन कहाँ है डिजिटल सिटी, कहाँ है वाईफाई जोन और कहाँ है स्मार्ट सिटी। और वो स्मार्ट सिटी का एमजी रोड, वो राजवाड़ा का अव्यवस्थित निर्माण दिखा रहा है कि स्मार्ट सिटी में कितने स्मार्ट तरीके से काम हो रहा है। क्या असहमति बची है विपक्ष की? तमाम वो कह रहे हैं कि युवाओं को देखिए ध्यान में रखा है। हाँ, देखिए जैसे ग्रीन सिटी बनाने की बात हो रही है कि ग्रीन सिटी बनाएंगे, हम हज़ारों की संख्या में रोड बनाने को लेकर, रोड के चौड़ीकरण को लेकर पेड़ों की कटाई हो रही है। क्या उस मात्रा में हम पेड़ पौधे लगा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं लगा रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो चीज़ें बोली जा रही है, अभी इंदौर शहर में इतनी बड़ी घटना घटी, इतनी बड़ी संवेदनशील हमारी नगर निगम और इतनी बड़ी घटना घटी, इतने लोगों की जानें गई, उसको लेकर आदरणीय महापौर जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि भारतीय जनता पार्टी के वो सांसद जी, वो विधायक जी, जिनकी गैर जिम्मेदाराना हरकत के कारण 36 परिवारों पे इतना बड़ा संकट आया। इंदौर शहर के रामनवमी के दिन काला दिन आया, इतने परिवारों ने अपनी जान गंवाई, काला दिन आया, इतनी बड़ी दुर्घटना हुई। लेकिन इसको लेकर आदरणीय महापौर जी ने कि किस पे हम एक्शन लेंगे, क्या बात करेंगे, इसको लेकर कोई बात नहीं हुई। मधुमिलन चौराहे पे एक मज़दूर की काम करते हुए डेथ हो जाती है, एक मज़दूर हमेशा के लिए हैंडीकैप हो जाता है जीवन भर के लिए। उसको लेकर हमने संबंधित अधिकारियों पे क्या कार्रवाई करी, संबंधित ठेकेदार पे क्या कार्रवाई करी और हम इंदौर शहर में क्या मैसेज छोड़ना चाहते हैं। अगर मधुमिलन वाले पे व्यवस्थित कार्रवाई हो जाती तो मेरा मानना है कि ये बावड़ी वाले में भी इतनी बड़ी दुर्घटना जो शहर में घटी, इतने लोगों की जो जान ली है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, वो घटना भी नहीं घटती। क्या विपक्ष दूसरे दिन आप आपत्ति लेगा? इतना बड़ा 100% हर एक पॉइंट पे, हर विषय पे चर्चा होगी और हम जवाब मांगेंगे महापौर जी से कि 8 महीने में जितने भी वार्ड्स के टेंडर्स करे हैं आपने, कहाँ हैं उनके वर्क ऑर्डर्स? कब नया बजट आएगा, कब उनके वर्क ऑर्डर होंगे? जब तक बरसात आ जाएगी, बरसात में आदमी एक साल के कार्यकाल में क्या पर पब्लिक को दिखाएगा कि हमने एक साल में अपने वार्ड्स में क्या करा, तो उसको लगेगा कि 0 बटे सन्नाटा। तो वास्तविकता से परे है ये बजट। और बात कर रहे हैं महापौर जी कि हम कर नहीं बनाएंगे। क्या है जीआईएस सर्वे, क्या है सैटेलाइट सर्वे? 360 स्क्वायर फीट का नक्शा पास करते हो, 600 स्क्वायर फीट के मकान पे 600 स्क्वायर फीट का पूरा टैक्स लेते हो। जरा सा किसी ने जरा छोटी मोटी दुकान खोल दी तो उसको पूरा कमर्शियल में ले लेते हो। तो अन्याय अत्याचार का पूर्ण रूप से बोलबाला है, जन विरोधी बजट है, वास्तविकता से परे है। फिर इंदौर शहर की जनता को सिर्फ झूठे सपने दिखा रहे हैं। बिल्कुल, विपक्षी जो नेता है उन्होंने जन विरोधी इसको बजट बतलाया है और शहर की जो जनता को झूठे सपने दिखा रहे, ऐसा साफ तौर पर विपक्ष के जो नेता हैं चिंटू चक्का के नाम। ऐसा योगी गौतम सरदार के साथ अजय से खबर मध्य प्रदेश इंदौर। बहरहाल पिछले साल से 200 करोड़ रुपए ज्यादा वाले इस बजट में विधानसभा चुनाव का विशेष ध्यान रखा गया है, तो उसी के मद्देनजर वोट बैंक को साधने वाले कुछ बड़े प्रोजेक्ट भी इसमें शामिल किए गए हैं। इंदौर से अजहर शेख की रिपोर्ट।